कौन सी डिजिटलिटी पढ़ा रही थी बताओ? 11 की। आज थोड़ी और आगे बताते हैं भाई। 11 की बता दी थी, आज जानिएगा 7, 11 और 13 की एक बार और। 7, 11, 13 की व्यवस्था करनी है। ठीक, 7, 11, 13 की समझना। जैसे अगर हम बात करें, ये कोई नंबर है आपका, ठीक है? कितने कितने की पेयर बनाए जाएंगे? 3 3 की, हमेशा किधर से? पीछे से। ठीक है, 3 का पेयर ये बना और 3 का पेयर ये बना। इन दोनों में बड़ा कौन है? 678 या 345? 678 है। 678 में से 345 क्या कर दिया करें? माइनस कर दिया करें। ठीक है, अब यहां से घटाओ। 8 में 5 गया, कितना बचा? 3। 7 में 4 गया और 6 में 3 गया, 3। अब ये वाली बताओ संख्या क्या 7 से कट रही है? चेक करो। 333। 7 से चेक करो भी, नहीं कट रही है। इस बात का मतलब है ये संख्या भी आपकी 7 से नहीं कट रही है। ठीक है, अब ये 333 क्या 11 से कट रहा है? बोलो, नहीं कट रहा है। तो ये संख्या समझ लो किससे नहीं कट रही है? 11 से भी नहीं कट रही है। ये संख्या बताओ क्या 13 से कट रही है? 13 का भाग दो, 13 दूनी 26, कितना बचा? बोलो, 73 हुआ। 13 से कटेगा तो समझ लो ये संख्या आपकी 13 से भी नहीं कट रही। तो ये 7, 11, 13 का एक साथ रूल होता है। ठीक, बात समझ में आई? एक और समझना, जैसे ये वाला नंबर लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए, चलो अभी 3 ही 3 वाले पेयर बताओ। ये वाला बताओ कट रहा है 7, 11, 13, किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है? बताओ, चेक करो भाई, सॉल्व करो अब। छह सौ 38, यहाँ 16 में 8 गया 8, और 4 में 3 गया 1, 7 में 6 गया 1। क्या ये 7 से कटता है? नहीं कटता है। ठीक है, 11 से भी नहीं कट रहा है और 13 से भी नहीं कट रहा। 13 नेमा 117 होते तो इस पूरी संख्या में ना तो 7 का भाग जाएगा, ना 11 का जाएगा, ना 13 का जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई 7, 11, 13 वाला। यहां से सवाल समझना, अगर हम बात करें, ये नंबर लिखा हुआ है और 635, 3 संख्या रिपीट हो रही है ये। अब अगर हम कहें कि ये संख्या 7 से कटती है, क्या 11 से कटती है, क्या 13 से कटती है, तो ध्यान से समझना भाई। क्या करोगे? 645 में 645 माइनस करोगे तो 0 0 आ गया। इस बात का मतलब ये संख्या आपकी किससे कट रही है? 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है और किससे कट रही है? 13 से भी कट रही है। ठीक, अगर 0 0 आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? आपकी 7, 11, 13 से कटेगा। चलो, जैसे ऐसा लिखा हो, ठीक है, एक पेयर ये बना, एक पेयर।
तो अल्टरनेट जैसे 11 में क्या करते हैं वैसे यहाँ पे इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 का पेयर बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, तो ये वाला पेयर पहले यहाँ पे जोड़िएगा। तो पहले 785 में आप 6 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 6 11 और ये 8 और 1 9 और ये 791। अब 791 में माइनस कितना करोगे 348। 11 में 8 गया 3 9 8 में 4 गया 4 और 7 में 3 गया 4। क्या 443 7 से कटता है, 7 छंग 42, 2 बचा नहीं कटेगा। ऐसे बताओ क्या 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा 33 39, कितना बचा 5 नहीं कटेगा। तो ये वाली संख्या भी आपकी ना तो 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी, ना 13 से कटेगी। बात समझ में आ गई। ऐसे मान लो यहाँ पे और कुछ नंबर लिखे होते तो ये ऐसी बात समझना चाहिए। अब एक बात समझना, जैसे एक संख्या है 7 से कट रही है, 11 से कट रही है और 13 से कट रही है। ठीक है, 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से कट रही है। इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आएगा 1001। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना। अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से कट रही है, तो वह जरूर किससे कटेगी 1001 से कटेगी। ये क्या होता है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि ये सारे कैसे नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकाला जाता है तो उनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए सवाल यहां से कैसे एक बार आया है वो समझिएगा। अगर हम बात करें ये सवाल आप नोट कीजिएगा जो अभी हमने बात बताई, लिख लेना। ये पुलिस में आया हुआ सवाल है। 3 अंकों की संख्याओं को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 347 347, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। अभी अपने आप को बात बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग समझिएगा। 3 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। अभी हमने बोला था अगर आपकी कोई भी संख्या, अभी हमने बताया था 3 3 रिपीट हो, जैसे एक्स वाई जेड और फिर एक्स वाई जेड अगर रिपीट हो तो इन दोनों का अंतर निकालोगे 0 आएगा। तो ये संख्या बताइए 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से कटेगी। देखिए ओनली लिखा है 7, तो 7 से अकेले क्यों कटती है, 7 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, 11 से कटती है। और हमने ये बताया अगर कोई संख्या 7 11 13 से कटेगी तो किससे कटेगी 1001 से भी कटेगी। आंसर क्या आएगा 1001। ये बताओ, ये भी लिख लेना भाई। अभी जो बातें बताई उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है। ये स्टार लगा, इस बात का मतलब क्या है गुणा। अभी हमने क्या बोला था, अगर कोई संख्या 7 से कटती है, 11 से कटती है, तो 13 से कटती है। तो याद रखना हमने बोला था 7 गुणे 11 गुणे 13 से भी कटेगी। तो 7 है नहीं तो किससे कटेगी 11 गुणे 13 से, तो किससे कटेगी सी ऑप्शन। अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो 100% याद रखना वो किससे कटेगी 11 और 13 से।
एक और सवाल। ये पुलिस के एग्जाम में भी आ चुका है 2018 और सीपीयू 2019 में भी आया है, इसे भी लिख लेना। नोट करो भाई। यहाँ पे, यहाँ ये काय का चिन्ह है, भाग का। समझना, हमने क्या बताया था, 7, 11, 13 से अगर कोई नंबर कटता है तो याद रखना, अगर 479 यहाँ पे लिखा है 479, तो अगर मैंने बोला था अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर संख्याएं 3 3 पे रिपीट हो तो संख्या किससे कटेगी, 7, 11, 13 से। तो यहाँ 479 लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा होगा, 479 लिखा होगा। और ये है कितना, यहाँ पे एक्स, वाई और जेड, यानी एक्स का मान कितना हो गया 4, वाई का मान 7, जेड का मान 9, यहाँ पे रख दीजिए। वाई का मान कितना है 7, जेड का मान कितना है 9, और बटे कितना करना है एक्स, एक्स का मान कितना है 4, 9 7 कितना हो गया 16/4, कितना आंसर आ गया 4 चौकू 16, ऑप्शन नंबर बी। तो 7, 11, 13 की भाषा से ये 2-3 सवाल बनते थे, वो हमने बता दिए। ठीक है, आम समझना। अब आपको हम बताते हैं 5 की विभाज्यता का नियम, 25 का, 125 का और 625 का। 5 को बताओ क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, और 625 को 5 की पावर 4। अगर कोई भी संख्या दी गई, लास्ट वाला अंक अगर कट जाता है 5 से, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 पावर, तो लास्ट वाला अंक देखना है। अगर 5 से कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित। ऐसे ही 5 की पावर यहाँ कितना है, तो लास्ट के कितने अंक देखने हैं, लास्ट में अगर 2 जीरो है या लास्ट के 2 अंक आपके 25 से कटते हैं तो समझ लो संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी पूर्णतः 25 से। अगर कोई संख्या दी जाए, लास्ट के 3 अंक अगर 0 हो या लास्ट के 3 अंक 125 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 125 से। ऐसे 625 में कितने अंक देखे जाएंगे, 4 अंक। ठीक है, अगर 4 अंक आपके 625 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या आपकी 625 से कटेगी। इतनी बात लिखिए, फिर एक एक एग्जांपल्स बताते हैं। समझना, जैसे ये नंबर लिखा है, अब अगर हम कहें ये संख्या क्या 5 से विभाजित है, बोलो 5 से विभाजित है या नहीं, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला अंक 5 से नहीं कट रहा है।
एक बात और समझो, अगर इस संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो आपसे बोला जाए रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप पूरी संख्या में 5 का भाग नहीं लगाएंगे, आप कितने में लगाएंगे, लास्ट वाले अंक में, क्योंकि हमने लास्ट ही वाला तो बताया था 5 के लिए, तो 5 एकम 5, कितना शेष बचा 1। इस पूरी संख्या में अगर 5 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना शेष फल आएगा 1। आई बात समझ में। तो कहीं पर भी अगर 5 का भाग देना है तो कितने अंक में देंगे, लास्ट वाले अंक। ठीक, अब जैसे एक सवाल है, ये नंबर लिखा हुआ है, में 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये भी कर लो। 5 का भाग देने पर शेष, तो बोलो क्या बचेगा शेष फल, तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 7 में आप भाग लगा दोगे 5 का, 5 एकम कितना बच गया, तो कितना आंसर आएगा, अगली बात समझना भाई, जैसे अब बताते 25 से, ठीक है, समझना 5 वाला जोड़ घटाव वाला बहुत सिंपल है, 25 125 वाला ज्यादा महत्वपूर्ण। पहले आप लोग ये बताइए, क्या ये नंबर आपका 25 से पूर्णतः विभाजित है, 25 में कितने अंक देखे जाते हैं, तो यहाँ 60 लिखा है, 60 में आप 25 का भाग लगा दो, तो 25 दूनी कितना बच गया 10। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस संख्या में हम 25 का भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो 25 में कितने अंक देखे जाएंगे 2, लास्ट के 2 अंक। अब यहां सवाल एक जैसे बनेगा आपका कि ये आपका नंबर लिखा हुआ है, और यहां लिखा है 25, बताइए अब क्या करोगे, दिस नंबर में 25 का भाग देने पर शेषफल क्या है, तो क्या करोगे, लास्ट के कितने अंक उठाओगे 2 अंक, कितना लिखा हुआ है 66, कितने का भाग लगाओगे 25 का, 25 दूनी 50, कितना बच गया 16। ठीक, अब अगली बात समझना, अगली बात समझना भाई, जैसे ये लिखा है नंबर में क्या घटा दें, या तक क्या घटा दें की संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ये सवाल भी लिख लेना, समझना। चलिए समझना अगली बात, जब ये घटाने वाला सवाल यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हो घटाने वाला, तो आपको क्या करना है, 25 की डिविजिबिलिटी यही बताई थी, लास्ट के 2 अंक, तो 25 का भाग लगाओ, 25 तिया 75, कितना बच गया 3। अगर घटाने वाला सवाल है तो यही आंसर,
और अगर जोड़ने वाला होता तो आप लोग क्या करते, 25 से 3 घटा के आंसर बताते। तो 25 में 3 कर दो तो कितना आंसर आ जाता, 22। ठीक, जोड़ने और घटाने में भाई अंतर समझना। अगली बात, एक जोड़ने वाला और बताना भाई। देखिए, प्रत्येक भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल बनाया जाता है, हम आपको कभी सिखाएंगे, टाइम मिलेगा। ठीक है, जैसे 19 की डिविजिबिलिटी कैसे बनाई जाती है, 31 की कैसे बनाई जाती है। अब सवाल ये है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है ये में क्या जोड़ दें कि संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताओ, जोड़ने वाला सवाल है, आंसर बताइए। लिख लो ये सवाल। क्या करना है, 85 में आप भाग लगाओगे कितने का, 25 का। तो 25 तिया 75, कितना बच गया, 10। सवाल कौन सा है, जोड़ने वाला है, तो 25 से माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 25 से रिलेटेड सवाल। अब अगली बात समझना। अब बात करते हैं 125। ठीक है, 125 में क्या देखना होता है, लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट। जैसे ये नंबर कोई दिया गया है और आपको चेक करना है क्या ये नंबर 125 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो क्या करना है, लास्ट के कितने अंक उठाने हैं। तो 625 में आप भाग लगाओगे 125, 5 ही बार तो जाएगा, कितना आ जाएगा, 600, पूरा पूरा कट गया। इस बात का मतलब है इस पूरी संख्या में अगर 125 का भाग लगाओगी तो ये पूर्णतः क्या होगा, विभाजित, यानी ये लास्ट में शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक, अब यहां से समझना भाई, अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है 125 में क्या जोड़ दें, अब बताओ इस सवाल का आंसर। सवाल लिखा है 63, 45, 56, 63, 45, 67, 85 में क्या जोड़ दें कि संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताओ इस सवाल का आंसर। समझना भाई, 785 लिखा हुआ है, कितने का भाग लगाओगे, 125 का, कितनी बार जाएगा, 6 बार, बोलो, 6, 56, 30, 12 और 1, 56, 30, 12 और 3 कितना हो गया, 15, और 6 कम कितना आ गया, यानी कितना आ गया, 750। 5, 8 में 5 गया, कितना बचा, 3, 35 आया। सवाल कौन सा है, जोड़ने वाला, तो आप 125 से घटा के आंसर बताओगे। तो 125 में माइनस कर दोगे
35 कितना बच गया भाई, 12 में 3 गया, कितना बचा। तो इस संख्या में क्या कितना जोड़ दें कि संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कितना जोड़ना होगा, 90। अगर घटाने वाला होता तो क्या हो जाता बताओ, तो आंसर क्या आ जाता, 35। इतने एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप ऐसा करना चाहो 125 की जगह 6 बार पढ़ा था, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ के इसमें से ये घटा दो, बस जो घटाओगे वही आपका जोड़ने वाला आंसर आएगा। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो है। घटाने वाले में तो यही आंसर 35, जोड़ने वाले में है तो जो रिमाइंडर आएगा, जिस संख्या से भाग दे रहे थे उससे घटा के आंसर बताएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 5, 25, 125। अब ध्यान से समझना, अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कुछ कंपोजिट नंबर की। जैसे 6 से अगर कोई नंबर कटता है तो क्या इसके लिए होगा, ध्यान से देखिए, कुछ रूल समझ लीजिएगा। अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो वो कितने से कटनी चाहिए, 2 और 3 से। अगर मान लो लिखा हुआ है आपका 44, तो किससे किससे कटना चाहिए, 11 और 11 की डिविजिबिलिटी बता चुके हैं, 4 की बता चुके हैं। लिखा है 72, 72 से कटने के लिए 8 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। आ जाओ 80, 80 में क्या देखेंगे, 8 और 10, 10 की वास्ता का नियम सिंपल सी बात है, लास्ट वाले अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे अगर आ जाए 90, तो 90 के लिए क्या चेक करोगे, 9 और 10। ऐसे अगर आ जाए 88, तो क्या चेक करोगे, 8 और, इतनी बातें पहले लिख लो, फिर इससे रिलेटेड सवाल कराते हैं। सबसे पहले ये वाला सवाल समझिएगा, नोट कर लेना, ईच क्वेश्चन सब आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है। x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या ये किससे विभाज्य हो जाए, 99 से। निन्यानवे में बताओ क्या क्या चेक करेंगे, 11 और 9। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक ही तो x ही तो है, अगर 2 अंक होते तो 11 और 9 दोनों चेक करने पड़ते हैं। कभी x प्लस वाई का योग पूछा जाता है तब भी हमें एक नंबर से काम चल जाएगा। अब बताओ, यहाँ हम 9 की डिविजिबिलिटी आसान होती है चेक करना, तो पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए 9 का काम खत्म, बोलो कोई दिक्कत, 4 और 5 का काम खत्म। अब आ जाओ 3 और 3, 6 8 कितना हुआ, 14, 14 का मतलब क्या हुआ, 5। अब 5 में बताओ x का क्या मान रखोगे कि आपकी संख्या 9 हो जाए या 9 से कटने वाला नंबर आ जाए, तो क्या रखोगे, 4। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 11 से कट रहा है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आपने रखा,
4 ये बताओ 11 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी? तो 3 में 5 गया माइनस का 2, 4 में 9 गया माइनस का 5, 3 में 4 गया माइनस का 1, और यहाँ कितना रहा होगा 0, 8 में 0 गया प्लस का आया, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 8 आया, पूरा पूरा कट गया, यानी 11 से भी डिजिटल है। तो यहाँ पे हमें 11 की डिजिबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ी, सीधा किससे लगा दिए 9 से, ठीक है। और 9 में क्या हमने बताया था अंकों का योग, तो आंसर क्या आएगा 4। अगला देखिए, अरे ये सवाल समझिएगा, अक्सर एग्जाम में 72 की डिजिबिलिटी पूछी जाती है, 72 की डिजिबिलिटी ज्यादा याद रखना। करो सॉल्व। समझना, 72 को कैसे तोड़ेंगे, 8 गुणे, तो सबसे पहले हम किसकी डिजिबिलिटी चेक करेंगे 8। 8 की डिजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक। और हमने और एक एक्स्ट्रा बताया था, क्या करना होता है, ये यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ क्या है सम संख्या, तो बताइए 22 की जगह हम क्या मान रखें कि संख्या 8 से कटने वाला आ जाए, 2 ही तो आएगा 8 ने 72, तो 22 का मान कितना फिक्स हो गया 2। अब लगा दो भाई, 9 की डिजिबिलिटी लगाइएगा, 22 का मान आपने फिक्स कर दिया कितना 2, यहाँ पे कितना लिखा है 2। अब लगाओ 8 की डिजिबिलिटी भाई, जल्द वो 9 की डिजिबिलिटी लगाइए, तो क्या गया 7 और 2 6 और 3 4 और 5 7 और 2 और कितना बचा भाई 8 और 6 14 का मतलब क्या होता है 5 में क्या जोड़ दें कि संख्या आपकी 9 बन जाए, तो बताइए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यही तो वैल्यू पुटअप करनी है, तो आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो भाई, x का मान कितना आया 4, y का मान कितना आया 2, तो 5 में गुणे कितना कराओगे 4 प्लस 8 में गुणा 2 और इसका अंडर रूट, 20 और 16 कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये समझ लेना, अक्सर एग्जामों में 72 की डिजिबिलिटी पूछी जाती है, कराऊंगा मैं 90 की भी 99 की भी 44 की भी 144 की भी 18 की भी। एक और बताइए, अगर समझ में आएगा तो 8 की डिजिबिलिटी जैसे हमने बताया, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। समझना, ये 7 लिखा है, तो आप बताओ इस वाले में अंक में 4 जोड़ोगे
और ये 8 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, बताओ कैसे पॉसिबल है? क्या नंबर होना चाहिए? y का मान 4 ही तो होना चाहिए, तभी तो 88 हो जाएगा। तो कितना आ गया? y का मान फिक्स हो गया कितना? 4। तो y का आपने मान फिक्स कर दिया, कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे रख दिया 4। अब देखिए 6 और 3 9, 9 का काम खत्म। और कटेगा 8 और 3 कितना होता है? 11 का मतलब 2 ही हुआ, और ये 7 और 2 9। अब यहाँ कितना बचा? 8 और ये 4, 8 4 12 का मतलब क्या हुआ? 3। 3 में ऐसा हम क्या x जोड़ दें कि आपका 9 बन जाए। तो x का मान कितना आ गया? y का मान कितना है? 4 पुटअप कर दो भाई। यहाँ पे x का मान कितना रखना है? 6 छचरंग 36, और 7 का 7 दून 7 चौक, बोलो y का मान 4 ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 और 28, दोनों को जोड़ो, 3 2 5, यानी कितना हो गया? 64। और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। आई बात समझ में? देख लो, ये एग्जाम के अच्छे सवाल है भाई। ये आ जाओ, बताओ भाई। बताओ 12 को कैसे तोड़ोगे? 4 गुणे 3, तो 4 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी लगा लो, 4 की लगा लो, 4 और 2 6 आया, बचा कितना? 1। 1 और n का मान ऐसा रखाओ कि 3 से कटने वाला नंबर आ जाए। तो आप बताओ क्या रख सकते हो? ध्यान से समझना, 2 भी रख सकते हो। अभी हम बता रहे हैं आपको 3 की डिविजिबिलिटी से। यहाँ पे 2 रख सकते हो, 2 के बाद क्या रख सकते हो बताइए? 5 भी रख सकते हो। ठीक है, 5 ऑप्शन में तो है नहीं, तो मतलब नहीं। फिर 5 और 3 कितना रख सकते हो? 8 रख सकते हो। अब समझना, अगर आपने n का मान यहाँ 2 मान लिया, ठीक है, तो आप ये बताइए 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के क्या 22 आप काट पाओगे? तो ये 2 का मान काम खत्म। 5 भाई, 5 तो 2 से ही नहीं कटता है, तो 4 से क्या काट पाएगा? तो इसका काम तो क्या आएगा यहाँ पे? 8, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये SSC में पूछा गया था। अभी सब कराते भाई, लिख लो ये सवाल।